दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। बस में बैठी एक लड़की की टी शर्ट पे कार बनी हुई थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा बैठा उसे देख रहा था। लड़की बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, कार चलानी है क्या? बच्चा बोला, नहीं कार नहीं चलानी, पर अगर आपकी इजाजत हो तो हॉर्न बजा लो। पिंकी को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी की पहली रात उसे पता लगा कि उसके पति का सिर्फ एक ही पाँव है। वापस मायके आकर अपनी माँ से बोली, माँ मेरे पति का सिर्फ 1 फुट है। जी तो हैरान होकर बोली, बेटी तुझे और कितना बड़ा चाहिए? एक सिपाही ने मौके से थानेदार को फोन किया, जनाब यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार बोला, क्यों? सिपाही बोला, क्योंकि आदमी पोछा मारे हुए फर्श पर चढ़ गया था। थानेदार बोला, गिरफ्तार कर लिया औरत को? सिपाही बोला, नहीं अभी पोछा नहीं सूखा है। आलसी लड़का बोला, पापा 1 गिलास पानी देना। पापा बोले, खुद उठ के पी लो। बॉय बोला, प्लीज दे दो ना। पापा बोले, अब अगर पानी मांगा तो थप्पड़ मारूंगा। बॉय बोला, थप्पड़ मारने आओ तो पानी भी लेते आना। एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी कार के नीचे आ गई और मर गई। मुर्गा बोला, लगता है देसी मुर्गी थी, जान दे दी मगर इज्जत बचा ली। टीचर बोला, आप क्या अपने बच्चे की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते? पिता बोला, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? टीचर बोला, आपके बेटे को 1 से 100 अंक बोलने को कहो तो 45 से सीधा 66 बोलता है, ऐसा क्यों? पिता बोले, वो तो कह रहा है ये आपने ही सिखाया है। टीचर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? पिता बोला, मैंने भी उस नालायक की कितनी बार कहा कि 45 के बाद 46 47 आते हैं, लेकिन जिस दिन आप सिखा रहे थे तब नेटवर्क चला गया था, और जब नेटवर्क वापस आया तब आप 66 पे पहुंच गए थे। इसलिए अब वो कह रहा है कि 45 के बाद 66 ही आता है। ऐसा मेरी टीचर ने मुझे सिखाया है। तो यही है ऑनलाइन पढ़ाई का नतीजा। एक आदमी की गाड़ी का एक्सीडेंट एक महिला की कार से टकराकर हो जाता है, पर एक्सीडेंट के बाद दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। जब दोनों गाड़ी से बाहर आते हैं तो महिला पहले अपनी गाड़ी को देखती है जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त होती है, फिर सामने की तरफ जाती है जहां आदमी भी अपनी गाड़ी को बड़ी गौर से देख रहा होता है। तभी वह महिला उससे रूबरू होते हुए कहती है, देखिए कैसा संजोग है कि गाड़ियाँ पूरी तरह से टूट फूट गई पर हमें चोट तक नहीं आई। ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है ताकि हम दोनों मिल जाए। मुझे लगता है कि अब हमें आपस में दोस्ती कर लेनी चाहिए। आदमी ने भी सोचा कि इतना नुकसान होने के बाद भी गुस्सा करने के बजाय दोस्ती के लिए कह रही है तो कर लेता हूँ, और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये सब भगवान की मर्जी से हुआ है। तभी महिला ने कहा, एक चमत्कार और देखिए कि पूरी गाड़ी टूट फूट गई पर अंदर रखी शराब की बोतल बिल्कुल सही है। आदमी ने कहा कि वाकई ये तो हैरान करने वाली बात है। महिला ने बोतल खोली और कहा कि आज हमारी जान बची है, हमारी दोस्ती हुई है, तो क्यों न थोड़ी सी खुशी मनाई जाए। महिला ने बोतल को
उस आदमी की तरफ बढ़ाया। उसने भी बोतल को पकड़ा और मुंह से लगाया और आधी करके बोतल वापस महिला को दे दी। फिर कहने लगा, आप भी लीजिए। महिला ने बोतल को पकड़ा, उसका ढक्कन बंद किया और एक तरफ रख दी। आदमी ने पूछा, क्या आप शराब नहीं पिएंगी? महिला बोली, नहीं, मुझे लगता है मुझे पुलिस का इंतजार करना चाहिए। अब आदमी बेहोश। एक महिला एक केमिस्ट शॉप पर गई और केमिस्ट से जहर की गोलियां मांगी। केमिस्ट ने कहा, मैडम आपको ऐसी गोलियों की जरूरत क्यों है? महिला ने कहा, मैंने अपने पति को जहर देना है, उसके लिए मुझे ये गोलियां चाहिए। केमिस्ट ने अपनी आंखें बड़ी कर दी और कहने लगा, हे भगवान दया करो, मैडम मैं आपको ये गोलियां नहीं दे सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपना लाइसेंस गंवा दूंगा। अगर मैंने आपको ये गोलियां दे दी तो हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा और कैसी कैसी यातनाएं सहनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जहर की गोलियां नहीं दे सकता। वह महिला थोड़ा उसके नजदीक गई और अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली जिसमें उसका पति केमिस्ट के बीबी के साथ बिल्कुल बिना कपड़ों में लेटा था। केमिस्ट ने तस्वीर को देखा और कहने लगा, ओ आपने मुझे पहले नहीं बताया कि आप नुस्खा प्रिपकिशन भी साथ लाई है। एक बादशाह शिकार पर गया, उसने एक हिरनी देखी, उसका नाम तुम्हारी था। बादशाह ने गलती से उसको गोली मार दी, वो जख्मी हो गई, फिर हाथी के पांव के नीचे आकर मर गई। सवाल है कि तुम्हारी किसने मारी थी, बादशाह ने या हाथी ने? हंसो मत, कमेंट में जरूर जवाब देना। डॉक्टर ने एक बूढ़े व्यक्ति को कहा, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेगी। बूढ़ा व्यक्ति बोला, निकाल दो बेटा, जब रिवाल्वर ही नहीं चल रहा तो गोलियां किस काम की? वाइफ बोली, क्या हुआ, उदास क्यों हो? सिद्धू बोला, पाकिस्तान से लौटने के बाद मन नहीं लग रहा, कुछ अधूरापन सा महसूस कर रहा हूँ। वाइफ बोली, हायो रब्बा, कहीं खतना तो नहीं कराए हो? एक बार राहुल से जीत बोला, लड़कियों को, हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि जैसे दर्जी भैया, धोबी भैया, सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह सब भैया। एक बार पड़ोस की एक लड़की की सगाई हो गई थी तो मैंने भी पूछ लिया, शादी किसके साथ हो रही है? वो बोली, मेरे साथ मेट्रो में रोज आया जाया करते थे उन्हीं भैया के साथ। शादी के 2 दिन बाद दूल्हा जहां उसकी पत्नी को दुल्हन बनाया गया था उसी ब्यूटी पार्लर पर गया और पार्लर वाली मैडम को iPhone 7 का डब्बा खूबसूरत पैकिंग में तोहफे के तौर पर दिया। मैडम ने शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी डिब्बे को खोला तो अंदर से नोकिया 1100 निकला जिसके नीचे चिट्ठी रखी हुई थी जिस पर लिखा था सेम फीलिंग। बीबी ने शौहर का मोबाइल देखा, फोन बुक में लड़कियों के नाम यूं सेव थे, पड़ोसन की बच्ची, न्यू बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची, ऊपर वाली बच्ची, कॉलेज वाली बच्ची, इंश्योरेंस वाली बच्ची, हॉस्पिटल वाली बच्ची। बीबी को एक्साइटमेंट हुई कि मेरा नंबर किस नाम से सेव होगा। बीबी ने अपना नंबर डायल किया तो देखा लिखा था सुअर की बच्ची, अब पति ICU में भर्ती है। एक महान आदमी ने बढ़िया बात कही थी कि मैंने चिड़िया पाली, वो उड़ गई,
गिलहरी पाली, वो भाग गई। फिर मैंने एक पेड़ लगाया तो दोनों वापस आ गई। इसी बात से प्रेरित होकर मैंने भी एक बात कही। मेरे पास पानी था, दोस्त आया और पीकर चला गया। मेरे पास पापड़ था, दोस्त आया और खाकर चला गया। फिर मैं दारू की बोतल लाया, मेरे दोनों दोस्त वापस आ गए और साथ में पानी की बड़ी बोतलें और बहुत से पापड़ भी लाए। वाह मोदी जी वाह। बेटी बोली, हमारे कॉलेज के सर बड़े ही हैंडसम और इंटेलिजेंट हैं, मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। माँ बोली, शिक्षक बाप के बराबर होते हैं बेटी। बेटी बोली, माँ तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचती हो, कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र साथ में पिकनिक मनाने वाटरफॉल पर गए। वाटरफॉल का पानी बहुत ठंडा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, मेरे छात्र बहुत हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, कैसे, सिद्ध करो। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। छात्रों ने आओ देखा न ताओ और कूद गए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, देखा कितनी हिम्मती है। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं दिखाता हूँ मेरे छात्र कितने हिम्मती आए। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कहा, पगला गए हो बुढ़ऊ, इतने ठंडी पानी में जंप करे, चल हट। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, देखा कितनी हिम्मती है। लड़की बोली, जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। लड़का बोला, मैं नहीं आऊँगा, तेरी गली के कुत्ते बड़े हरामी हैं और तेरा बाप भी दरवाजे पर बैठा रहता है। माँ बोली, बेटा तू बाल क्यों नहीं कटवाता। बेटा बोला, माँ तू समझती नहीं हो, ये फैशन है। माँ बोली, कमीने, लड़के वाली तेरी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। एक ज्ञान की बातें, लड़की साथ हो तो रेस्टोरेंट का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, और लड़की हमेशा के लिए ही दूर चला जाए तो दारू का बिल। इसलिए न लगाओ दिल, न आएगा बिल। पप्पू के 4 बच्चे थे। एक दिन अखबार में खबर आई कि जिस व्यक्ति के 5 या अधिक बच्चे हैं, सरकार उन्हें 20,000 रुपया महीना देगी। यह खबर पप्पू ने अपनी पत्नी को दिखाई और बोला, अगर तुम नाराज ना हो तो तुमसे एक बात कहूँ। पत्नी बोली, नहीं होंगी, कहो। पप्पू बोला, मेरी गर्लफ्रेंड के पास भी मेरा एक बच्चा है, तुम कहो तो उसे भी अपने घर ले आऊं, हमें ये 20,000 रुपये महीने मिलने लगेंगे। पत्नी बोली, ठीक है, ले आओ। पप्पू खुशी खुशी बच्चे को लेने चला गया। जब वह बच्चे को लेकर वापस लौटा तो देखा कि उसके 2 बच्चे गायब हैं। उसने पत्नी से पूछा, 2 बच्चे कहाँ गए। पत्नी बोली, जिसके थे वो ले गया। अब अखबार कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अकेले तुम्हारे ही घर में आती हो। अब पति बेहोश।